अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूज़ात। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने बताए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजूज़ात। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे मौजूज़ात थे कि जिनसे मुतासिर होकर के लोग ईमान में दाखिल होते चले गए और दीन एक बड़ी तरक्की तक आज पहुँच पाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इस वाक़े को सुनता हूँ तो पता चलता है कि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहमतुल आमीन थे कि जब एक बाज और एक कबूतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं तो कबूतर कहता है, अल्लाह के नबी मुझे बचा लीजिए, बाज मुझे खाना चाहता है। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाज से कहते हैं, बाज तो कबूतर को छोड़ दे, इसको जाने दे। तो बाज कहता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो मेरी रान का गोश्त निकाल ले जितना तुझे चाहिए। तो जब ये बात सुनते हैं तो बाज और कबूतर अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो फरिश्ते होते हैं अल्लाह के भेजे हुए। फिर वो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम तो बस आपको ये देखना चाहते हैं कि आप फैसले कैसे करते, आप वाकई में रहमत आल अमीन हैं। तो देखिए ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फैसले करते थे। आज हम भी उनके नाम लेवा उम्मती हैं, जो आज अपने भाई को गोश्त तो बहुत दूर की बात, जाती एतबार से इस काबिल होने के बावजूद भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो कल इस बात का हिसाब नहीं होगा हम लोगों से। क्या ऐसे थे हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इल्म से नहीं, अमल से ज़िंदगी बदलती है। ऐ ईमान वालों, अमल पे आ जाओ। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूज़ा। ये एक ऐसा मौजूज़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ, जिसका मफ़हूम है कि या तो मदीना या मक्के की गली में जा रहे थे, तो देखा कि एक हिरन एक किसी शख्स के घर के आगे बंधा हुआ था और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स ना तो मुझे ज़िबा करता जिससे कि मुझे इत्मीनान मिल जाए कि मैं नहीं हूँ, और ना ये मुझे मेरे बच्चे को दूध पिलाने जाने देता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा तेरे बच्चे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती है, क्या तू दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? तो हिरन ने कहा कि हाँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन को खोल दिया और फिर वो हिरन गई और अपने बच्चे को दूध पिलाकर थोड़ी देर में वापस आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के बाद वो शख्स भी आ गया और उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि क्या ये हिरन हमें बेचते हो? तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये हिरन आपके लिए हदिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस हिरन को आज़ाद कर दिया। तो ईमान वालों, ये थे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात, जिनको देखने और जानने के बावजूद भी बहुत से लोग ईमान नहीं लाए, जो टोटे और खसारे में दुनिया और आखिरत दोनों जहां में रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। एक साबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहात से एक शख्स उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान तो ले आया हूँ, मगर मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ जिससे मेरा ईमान और ज़्यादा पुख्ता मजबूत हो जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ उस दरख्त के पास, उस पेड़ के पास जाइए और उससे बोलिए कि मैंने उसे बुलाया। तो वो देहाती उस पेड़ के पास जाते हैं और उस पेड़ से ऐसे ही फरमाते। पेड़ दाएं बाएं देखता है और अपनी जड़ों से आगे निकलकर, यानी जड़ों से छुट कर के वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देहाती शख्स फरमाता है कि बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ को हुक्म देते हैं, तो फिर वो पेड़ वहां जाकर अपनी जड़ों में मिल जाता है।
یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ ایسے ہی اور معجزات جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے ہوئے اور کافی لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات دکھائے۔ ایمان انہی کو ملا جنہوں نے دین کی طلب کی، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا، وہ بنا معجزات کے بھی ایمان لائے۔ اور جن لوگوں کو اتنے معجزات دکھائے اس کے باوجود بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ ٹوٹے اور خسارے میں رہے اور دنیا سے ناکام ہو کر کے گئے اور آخرت میں بھی وہ ناکامی کا منہ دیکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے اس کو سچی پکی مان کر جان کر اس پہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔